यस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नाइन्थ का ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा हो प्लीज पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 आप देखेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो कोन के बारे में सीखेंगे, स्फीयर के बारे में सीखेंगे और हेमिस्फीयर के बारे में सीखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.2 और 9.3 के हर एक सोल्यूशन देखेंगे। ओके, 9.2 के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं, 9.3 में 5 क्वेश्चंस हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो चैप्टर हो गया खत्म। ओके, जो आपको यही ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 10th में भी आएगा। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर करें, पसंद आता हो तो, नहीं आता हो फिर भी लाइक करें, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो बार बार मैं वीडियोस बनाऊंगा। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं आज एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट, कोन का, स्फीयर का और हेमिस्फीयर का, उसके फॉर्मूलेज देखेंगे, उसके बाद उसके बेस पे सम्स देखेंगे। चलो, तो आपने देखा रहेगा कोन, और कोन खाते भी हो, आइसक्रीम वाला देखा रहेगा, बराबर। ओके, अभी किसी ने ये नहीं सोचा कि उसका कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर कितने आइसक्रीम भरे जाते हैं, किसी ने नहीं सोचा। बस पप्पा मम्मी दिला दिए, हम क्या मस्त खा लिए, मजा खत्म हो गया, पेट में गया बाकी खत्म। लेकिन हमने ये सोचा क्या, उसका कर्व्ड क्या होगा, उसमें जो साइड्स होते हैं कैसे साइड्स है, उस साइड को क्या कहते हैं, उसके बाद क्रॉस भी साइड होता है, उस साइड को क्या कहेंगे, किसी ने नहीं सोचा। आज मैं तुम लोग को बताता हूं उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूं मैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर देखो, वाओ कितना मस्त मजा आता है जब ऐसे आइसक्रीम तुम लोग खाते हो। यस, और कितने लोग का डेली रात को खाते रहेंगे, बराबर। लेकिन कितने लोग को एलर्जी भी होता है, रात को खाए तो फिर सुबह आँच आँच स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छी बात है, खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर डॉक्टर के पास जाके इलाज भी करवा लो, तभी तो डॉक्टर बेचारे लोग का, उन लोग का भी तो इनकम जनरेट होगा, बरोबर। ओके, चलो ये देखो आइसक्रीम हम खाते हैं, फिर सैंड कोन देखा ही रहेगा आपने। उसके बाद ये देखो हम लोग अभी दिसंबर 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाए, सब ने क्रिसमस पार्टी मनाए। ओके, तो ये सब किस शेप का है, कोन के शेप का है, ठीक है। अब ये है आपका पूरा राइट सर्कुलर सॉरी कोन, जिसके अंदर जो बेस का पार्ट, देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ जाएगा ना तो फिर कुछ नहीं है, सब में दम नहीं है, ध्यान में रखो। जो निचला हिस्सा होता है, बेस का हिस्सा होता है, वो होता है सर्कल के शेप का। किसके? सर्कल के शेप का। इसका मतलब अगर मैं बेस का एरिया निकालूंगा तो जो सर्कल का एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा। यस, जिसके अंदर रेडियस भी होगा, डेफिनेटली सर्कल बोल दिया तो रेडियस तो आएगा ही आएगा। ओके, नाउ अब हम देखते हैं राइट सर्कुलर कोन हैज 2 फेसेस। इसके पास कितने फेस होते हैं बोलो? 2 फेसेस होते हैं। एक होता है 1 सर्कुलर फेस, जो निचला हिस्सा ये सर्कल के शेप का होता है, बराबर। 2 फेसेस होते हैं इसके अंदर, एक निचला हिस्सा जो सर्कल के फेस का होता है, और एक ये पूरा वाला ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको सेकेंड हिस्सा, वो कर्व्ड फेस होता है। ओके, तो ऐसे 2 फेसेस होते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो बेस होता है, बेस में देखो सर्कल है तो रेडियस
सिंपल सी बात है कि होना ही है। बिना रेडियस का एरिया निकाल ही नहीं सकते हम लोग। निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो बेस में जो ये दिख रहा है आपको, यानी ये पूरे कोन का क्या है? रेडियस होगा। तो उसे किससे इंडिकेट करेंगे? आर से। किससे इंडिकेट करेंगे? आर से। ओके। और इसकी जो हाइट होगी, ये देखो, ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया आपका हाइट, उसकी ऊंचाई। ओके, क्लियर। और ये वाले की बात करेंगे, अगर ये ट्रायंगल ले लेंगे, अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं RAN, राजभर एकेडमी नाला सुपारा। ठीक है, गरीबों का सहारा, अमीरों का भी है, मिडल मैन का भी है, मतलब इन शॉर्ट सभी लोगों का। चलो, अब ये देखोगे तो ये कैसा भाई? हाइट कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये आपका हाइट हो गया, जिसे परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं, और ये क्या हो गया? रेडियस। क्या हो गया? तो जो RN है इसे L कहते हैं, जिसे स्लैंट हाइट कहा जाता है, तिरछी ऊंचाई, क्रॉस। ओके, इसे स्लैंट हाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लैंट हाइट। तो एग्जाम में स्लैंट हाइट भी पूछेगा। ओके, तो पाइथागोरस लगा देंगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, स्लैंट हाइट भी पता चल जाए। तो पहले हम स्लैंट हाइट ही पता कर ले, फिर कर्व्ड टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। पहले चलो स्लैंट हाइट की बात कर लेते हैं। ये पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल RAN। हम एक अजम्पशन कर लेते हैं कि मेजरमेंट एंगल RAN इज कितना डिग्री? सांगा, लवकर सांगा। 90 डिग्री। इसका मतलब ये हाइपोटेनियस है। ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट इज RN का स्क्वायर, इक्वल टू, आगे जो बचा है उसका स्क्वायर कर दो, RA का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब ये RN क्या है बोलो? RN L है। L मतलब स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो इसे L से डिनोट करेंगे, L स्क्वायर हो जाएगा। RA, व्हाट इज RA? H का स्क्वायर। बोलो, आता सांगा AN का है, सांगा लवकर। आ रहा है। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो यानी L का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और ऐसा भी लिख सकते हैं हम, L इक्वल टू इन रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समझ गया? तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और एग्जाम में फिक्स 100%, 10th के बोर्ड एग्जाम में भी आता है, एक क्वेश्चन फिक्स आता है। एक या तो 2 मार्क्स में आएगा। कैसे आता है बता देता हूं भी तुम लोग को, कि क्वेश्चन में दिया ये 3 एंटिटी है, ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन दिया रहेगा, 1 डायमेंशन फाइंड करने का। खोपड़ी है मेरी बात? क्या तीनों में से 2 देगा, 1 पता करने का। चाहे H और R दे दे, चाहे H और L दे दे, चाहे L और R दे देगा, तो बच्चा खुचा फाइंड करना। अगर ये दोनों देगा तो क्या निकालेगा तुम लोग? L। ये और ये देगा तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? अगर R और L दे देगा तो क्या कैलकुलेट करने को बोलेगा? H। तो 3 में से 2 देगा, 1 पता करना। वेरी इजी इट इज। हो बढ़िया मेरी बात? ओके, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ स्लैंट हाइट। ओके, फॉर्मूला मैंने दे दिया अभी जस्ट। ठीक है, कैसे आया तुमको पूरा डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दिया कि L स्क्वायर इक्वल टू, सांगा लवकर, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और वी कैन से दैट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बोथ आर द सेम। ओके, चलो अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। अलेक्सा थोड़ा एसी बंद कर। थैंक यू। चलो, ओके, अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। ओके, स्टार्ट करें। देखो कर्व सरफेस एरिया, अब देखोगे क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ओके, फॉर्मूला ध्यान से देखते जाओ, फॉर्मूले पे ही पूरा गेम है, बाकी तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में। फॉर्मूला समझ गया, फॉर्मूला याद है, तो फिर बाकी कैलकुलेशन पार्ट, 2 चीज है, एक फॉर्मूला एक कैलकुलेशन, 2 चीज आ गया तुम्हारा काम हो गया। फिर समझ लो तुम इजीली सब कर लोगे, नहीं तो फिर तुम्हारी बैंड भी बच जाएगी। चलो,
अब टोटल सरफेस एरिया, पहला कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल, पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया पूरे का, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस, अब नीचे क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर फेसेस, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया हमको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर फेस, नीचे वाला फेस सर्कुलर है मतलब सर्कल के फेस का है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन देखो, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, क्या ले लेंगे, पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो आपका बच जाएगा इन ब्रैकेट एल प्लस आर या आर प्लस एल। तो दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर है, ओके। अब वॉल्यूम की बात करेंगे इसकी। चलो वॉल्यूम बहुत आसान है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम याद है ना, याद है कि नहीं, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, बस उसी का 1/3 निकालने का। कोन इज अ 1/3 ऑफ, नोट डाउन करो, नोट करो, कोन इज अ 1/3 ऑफ, यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम आएगा तभी करने का, ठीक है। कोन इज अ 1/3 ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन वॉल्यूम, लिख लिख फटाफट लिखो। तो वॉल्यूम की बात आएगी कभी भी कोन की तो क्या करोगे, किसका 1/3 लोगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ओके। 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम हमको पता ही है 1/3 एज इट इज लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर एच लिख देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। तो याद रखना जब वॉल्यूम की बात आएगी कोन की तो इसको क्या करना है, 1/3 लेना है किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका कोन का वॉल्यूम निकल जाएगा, क्लियर है। चलो अब ये देखो कोन, आइसक्रीम वाला कोन डेली खाते रहते हो तुम लोग, बराबर, बहुत सारे इस टाइप के सब कोन। अब ये सबका एक एक करके मेजरमेंट लेने के बाद ही सब कुछ बनाया जाता है, फिर मार्केट में उसको सेल किया जाता है, ऐसे नहीं बेचा जाता उसको, ठीक है। ये सब दिख रहा है, ये सब ओपन कोन है, क्या है, ओपन कोन है, तभी तो जब खुला रहता है, जब इसमें आइसक्रीम भरता है आइसक्रीम वाला, फिर तुम खाते हो ना, बंद रहेगा तो उसमें भर पाएगा क्या, ये सब क्या है, ओपन कोन है, क्या है। फिर ये कैप्स, फिर ये देखो क्रैकर्स, कैंडल्स, ये सब हम लोग दिवाली में यूज किए थे इसको। और ये तो भैया कहाँ है, अभी क्रिसमस गया था, बर्थडे में भी होता है, क्रिसमस में भी लोग यूज करते हैं, तो जिसका बर्थडे रहता है उसका टकले पे अरे बाबा जिंगा लाला आगे है। और इधर देखोगे ये सब क्लोज्ड है और ये क्या है, ओपन है, ये ओपन और वो क्या हो जाएगा आपका क्लोज्ड कोन, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन कोन, ओपन कोन का सरफेस एरिया याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया जो रहेगा वही आपका क्या होगा, ओपन कोन का एरिया रहेगा, क्लियर। दूसरा इसका एरिया निकालना है अगर क्लोज का, तो क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड कोन इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, क्लियर। चलो अब सम्स देख लेते हैं 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, एंड द स्लैंट हाइट इज 13 एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अभी बताया था मैं, अभी बताया था कि नहीं बताया था, यस और नो, सांगा लवकर, बस जो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जो दिया पहले लिख लो, क्या क्या दिया, परपेंडिकुलर हाइट मतलब एच दिया है, क्या दिया है, एच कितना दिया है, 12, कितना दिया है, 12। चलो सॉल्व करें। पहले लिखने का भाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडिशन, काय दिलेला तुम्हाला सांगा, हाईट किती दिलेला आहे, एच सांगा 12 सेंटीमीटर, आणि काय दिलं, स्लॅंट हाईट दॅट इज एल दिलेला आहे 13 सेंटीमीटर,
व्हाट वी हैव टू फाइंड रेडियस यानी आर बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी बोला था दो देगा एक पता करना, देखो आ भी गया। ओके तो लगा देंगे हम फॉर्मूला क्या, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर, लिख दो फॉर्मूला। ओके चलो वैल्यूज पुट कर दो। एल कितना है 13 का स्क्वायर, आर हमको पता करना है, एच पता है 12, ठीक है यस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आगे देखो, अब इधर देखो ये प्लस, अब तुम लोग इसका स्क्वायर मत करो, स्क्वायर नहीं करने का, डायरेक्ट ये प्लस है ना इसको उधर लेके जाओ, तो पहले आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है बोलो आर का स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 13 प्लस 12 फिर सांगा लवकर 13 माइनस 12 इज इक्वल टू, समझा कुछ, तो 13 और 12 सॉरी 13 प्लस 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 13 में से 12 घटा देंगे तो एक आएगा दैट इज आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को रूट में डालो, 25 वन जा 25 को रूट में डालो तो आर का वैल्यू क्या आएगा 5 सेंटी। खत्म, समझ गया, यस अंडरस्टूड, आगे बढ़े चलो। अब ऐसे एग्जाम में देखो ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बोला ना 3 में से 2 देगा एक पता करना है, फॉर्मूला सेम सबके लिए है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, और पाई का वैल्यू 22 अपॉन क्या लेना है 7 लेना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 22 अपॉन 7 ही लेने का, ये ध्यान में रखो। अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो क्या लोगे तुम लोग 22 अपॉन 7 ही लोगे, अगर दिया है तो वही लेके सॉल्व करने का, ठीक है। देखो अब यहाँ पे रेडियस पता करना है, सॉरी रेडियस ऑफ बेस दिया है, हमको पता करना है इट्स सरफेस एरिया जो भी दिया है, वॉल्यूम पता करना है, क्या पता करना है, तो फॉर्मूला क्या है कौन के वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले देखो रिवर्स प्रोसेस जाने का, रिवर्स फॉर्मूला क्या है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आता सांगा रेडियस तुम्हाला दिलेला आहे ना, रेडियस किती आहे 28, एच है क्या, हाइट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हाइट पता होगा तब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यस और नो। तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा सांगा, अरे हाइट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा। अब हाइट कैसे निकलेगा, जो क्वेश्चन में दिया उसको यूज करो, क्या दिया है इधर देखो, टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो पहले हम लगाएंगे क्या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, समझ गया यस। अरे मुंडी नहीं लेना, थोड़ा जोर से बोलने का रे बाबा, हाँ चलो आगे बढ़ते। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन बाय दिस, एंड जो बेस का रेडियस दिया वो भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब जो दिया है यहाँ पे वॉल्यूम अभी मैंने बता दिया, पूरा एनालिसिस करके क्या करना है कैसे करना है, रेडियस दिया हाइट निकालना पड़ेगा, हाइट कैसे निकलेगा टोटल से निकलेगा, कैसे निकलेगा टोटल से, ठीक है। चलो तो हम लोग पहले क्या करेंगे टोटल का फॉर्मूला ही लगा देंगे, टोटल सरफेस है व्हाट इज द फॉर्मूला पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल, ये अपने को दिया है टोटल कितना दिया है 7128 बराबर है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे और जो जो वैल्यू है इधर छाप देंगे, चलो रख देते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 मतलब 22/7, फिर आर का वैल्यू भी दिया है 28 तो उधर लिख देंगे 28, फिर इन ब्रैकेट आर कितना है 28 प्लस एल, स्लैंट हाइट नहीं पता है, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। अब देखो हमको एच पता करना है, लेकिन इसमें तो एच कहीं दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है क्या एच, हो गया ना झोल, हो गया ना। 10th का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का बोर्ड में आता है, 3 नहीं तो 4 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड में 10th का क्वेश्चन। अब इससे क्या पता चलेगा पता है तुमको, इससे पता चलेगा स्लैंट हाइट, हमको निकालना क्या था परपेंडिकुलर हाइट,
तो फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला क्वेश्चन, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो उससे एच निकलेगा, तब जाके हम लोग क्या निकालेंगे? इधर वॉल्यूम निकालेंगे। कुछ समझ में आया? तो पहले एल निकाल लेते हैं। चलो ओके, चलो इसको सॉल्व कर देंगे। वेरी इजी, सॉल्व करना बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, सबको साइड पहले शिफ्ट कर देते हैं। ये अपॉन में है तो इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है? तो इनटू में हो जाएगा, या आप इधर भी कैंसलेशन कर सकते हो, जैसे इधर भी उड़ा सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इधर भी उड़ सकता है, जैसे 7 के टेबल में आता है ना, 4 जा, बराबर। ओके, फिर इसको इधर डिवाइड करके दोनों तरह से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पहले 7 को लेके जाते हैं उधर, ओके, और ये 22 इधर है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और उसके 22 और 28 दोनों आ जाएगा। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 प्लस एल, 28 प्लस एल। अब इसको कैंसलेशन कर देते हैं, ठीक है? चलो, 7 1 जा 7, 7 4 जा, आया कि नहीं? फिर से वही, किधर से भी काटो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको काटो, किसके टेबल से काटोगे? 11 के टेबल से काटो। 11 2 जा 22, और इसको काटो जरा, 11 6 4 8 जा, ठीक है? फिर इसको 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, और ऊपर वाले को कैंसिल करो तो 3 2 4 आएगा, बराबर। 2 से कैंसिल करने का मतलब उसको आधा कर देना, हाफ कर देना। क्लियर? जैसे 6 4 8 था, तो 6 4 8 का हाफ कितना हो गया? 3 2 4। समझ गया? ओके, अब क्या क्या बचा है बोलो? 4 बचा और 3 2 4 बचा। देखो, इससे कैंसिल होगा? यस, कैंसिल होगा, डेफिनेटली होगा। देखो, ये ऐसे नंबर होते हैं ना जो परफेक्ट कट ही जाने वाले, कैंसिलेशन होने वाला ही, ऐसे ही नंबर होते हैं यहाँ पे। ओके, चलो इसको कैंसिल करते हैं अपन, पहले लिख लेते हैं एज इट इज, ठीक है? बट ज्यादा कैंसिलेशन हो गया, इसको कैंसिल करो। 4 1 जा 4, 4 81 जा कितना आएगा? 3 2 4 आएगा, करके देख लेना। यस, क्लियर है? अब कितना आया? 81 इक्वल टू 28 प्लस एल। अब 28 प्लस में है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 81 पहले छाप लो, फिर 81 माइनस क्या हो जाएगा आपका? 28 इक्वल टू एल, यानी एल इक्वल टू 81 माइनस कितना हो? 28। इसको माइनस कर देंगे तो यू विल गेट व्हाट? संगा 53 सेंटीमीटर। ये क्या आया? हमारा एल आया, बट हमको वॉल्यूम में फॉर्मूले में क्या चाहिए था? हाइट चाहिए था ना। तो फिर से मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस वाला, याद आया कुछ? बोलो यस और नो। चलो, तो चलो लगा देते हैं बस। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सब वैल्यू डाल दो। ओके, स्मार्ट ट्रिक, प्लस है इधर लेके माइनस, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसे बताया था सेम वैसे करना है। 53 प्लस 28 और 53 माइनस 28, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन? ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, बहुत बार यूज होगा ये, ठीक है? चलो, अब 53 और प्लस 28 को ऐड कर देंगे, और इसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 81 इंटू ये आ जाएगा कितना? 25। अब क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बोलो 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 9, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 5 सा 45। तो ये आपका h 45 सेंटीमीटर। अब आए हम एग्जैक्ट सही रास्ते पे। अब हम पता कर सकते हैं क्या? कोन का वॉल्यूम। क्यों? सब पता चल गया ना, पाई तो दिया ही है, आर दिया था, क्या दिया नहीं था? एच, एच निकल गया ना, कितना निकला? अब लगा दो फॉर्मूला, हमारे पास है कि नहीं है? समझ गया? चलो अब कैलकुलेट कर देते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच 1/3 एज इट इज, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू दिया ही था। ओके, आर का स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखने का, 28 इंटू 28, 28 इंटू 28, और एच वाला अभी निकाला 45, तो इधर कितना करेंगे? 45, ठीक है? चलो, अब जो कैंसिलेशन होगा उड़ा देने का। 7 के टेबल में 28 आता है, यस। 7 1 जा 7, 7 4 जा, काट दो, और इसको 3 से इसको काट देने का, बराबर। समझा क्या? देखो 3 1 जा 3, 15 जा 45,
7 1 जा 7 4 जा, अब क्या बचा 22 4 28 15, मतलब 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15। अब कर देना सबका मल्टीप्लाई, और जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। किसमें आएगा? वाई क्यूब वॉल्यूम है। क्या समझा? वॉल्यूम कभी भी क्यूब में ही आता है। समझ गए? आगे बढ़े। तो आंसर विल बी 36,960 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर है। देखो ये है 3 से 4 मार्क्स के सम्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ये तुम लोग खुद कर सकते हो। अब पाई का वैल्यू लेकिन देखो चेंज दिया है 3.14, तो तुमको 3.14 ही लेना है, 22/7 नहीं लेना है। समझ गए? ओके। क्या दिया है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है। अभी देखो पहले टोटल सरफेस दिया था तो टोटल का फॉर्मूला लगाए, अभी क्या दिया है? कर्व्ड, तो किसका फॉर्मूला लगाएगा? कर्व्ड का लगाने का। समझ गया? ओके। और क्या दिया है? रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस दिया है। फाइंड द स्लैंट हाइट एंड द परपेंडिकुलर। अरे एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। पहले लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला जो क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है? कर्व सरफेस एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई आर एल। पाई दिया है, आर दिया है, एल निकल जाएगा। जब एल निकलेगा तो स्लैंट हाइट भी, सॉरी स्लैंट हाइट तो निकल ही गया, तो हम परपेंडिकुलर हाइट का मतलब क्या निकालेंगे? एच निकालेंगे। ये तुम खुद करोगे। ठीक है, जो जो दिया पहले छाप दो इधर एज इट इज, फॉर्मूला लगा दो पाई आर एल वाला। अब ये वैल्यू दिया ही है, वैल्यू डाल दिया हमने, कुछ नहीं करना है। साइड शिफ्ट कर दो या पहले डेसिमल को उड़ा दो। डेसिमल के बाद एक अंक है तो 10 से डिवाइड करेंगे अपन, तो ऊपर का डेसिमल गायब हो जाएगा। ठीक है, और उससे कितना 100 से करेंगे तो 2 जीरो होना चाहिए, मतलब 100 होना चाहिए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100, 1 डिजिट है 10, 3 डिजिट है 1000। ध्यान से रखो। ये तुम लोग खुद कर लेना। एल का वैल्यू मैं देख देता हूं। एल का वैल्यू 10 आया। कितना है? 10। अभी हमको क्या निकालना है? स्लैंट हाइट तो आ गया। अब लगा देंगे फॉर्मूला, तो हमको क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट का मतलब क्या हो जाएगा? एच। क्या हो जाएगा? एच। वैल्यू डाल दो, सब सॉल्व कर दो। क्लियर? बहुत आसान। यस, समझ गया ये? और क्या बोला था? और कुछ बोला था? बस उतना ही बोला था। चलो अब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ओके, देखो क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, तो पहले किसका फॉर्मूला लगाएगा तुम लोग? वॉल्यूम का लगाने का। जो दिया है पहले वही फॉर्मूला लगेगा, ये दिमाग में डाल लो। अगर कर्व सरफेस एरिया दिया है तो कर्व सरफेस लगाओ, टोटल दिया है तो टोटल लगाओ, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम लगाओ। क्लियर है? तो अभी इधर क्या दिया है क्वेश्चन में सांगा, तो हम लोग क्या किसका फॉर्मूला लगाएंगे? ओ यस। और बेस ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर, और फाइंड परपेंडिकुलर हाइट, यानी क्या निकालना है? एच निकालना है। क्या निकालना है? तो पहले क्वेश्चन में जो जो दिया है छाप लेते हैं एज इट इज, ऊपर लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखने का कंपलसरी। वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है, रेडियस दिया है, हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर हाइट। हाइट का मतलब एच, क्वेश्चन मार्क। तो पहले फॉर्मूला लगा दें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3.14, तो 3.14 डालने का, 22/7 नहीं डालने का। ये इधर एज इट इज 1/3 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 30, 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30, और एच हमको पता। समझ गया? कैलकुलेट करें। इसको इधर भी कैंसिल कर सकते हो या डायरेक्ट शिफ्ट करके भी कैंसिल कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, फिर शिफ्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई में होगा, साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाएगा। समझ गए? क्लियर? चलो तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं भाई
हाँ देखो, ये डेसिमल आपको हटाना है तो इधर से हटा दो या बाद में भी हटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेसिमल बाद कितने डिजिट है? 2, तो कितना हो जाएगा? ऊपर 100 नीचे 100, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल गायब, लेकिन नीचे 100 रहेगा। समझा क्या? क्लियर? और 30 एज इट इज और ये एज इट इज। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो h का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है? जैसे इधर से अपन काट रहे थे ना, 10 आ रहा था ना, तो वही 10 इधर आ गया, आया कि नहीं? तो 3 1 जा 3 10 सा, बाकी जो कैंसलेशन होता है इसको काट दो इससे, और जो भी आपका आंसर आएगा h का वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है? 6.66666 आएगा वो, तो 6 आ रहा है तो 6 7 हो जाएगा, तो h कितना हो गया? 6.67। हमको कैलकुलेट भी वही करना था, बोले यस और नो? यस, अंडरस्टूड। 6th क्वेश्चन। चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तब तक आप लोग सभी लोग पानी में नहीं पीना है तो पी लो। वीडियो को पॉज किया जाए। हुआ स्टार्ट रिकॉर्डिंग से? हाँ, नहीं तो पता चला इतना मेहनत का फिर वाट लग जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है यहाँ पे, ओके? सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन बाय 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट यानी एल दिया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट यानी एच फाइंड करना है, पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है? जो दिया पहले छाप दो इधर एज इट इज, ओके? अब सरफेस एरिया दिया है तो सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला लगेगा, ओके? चलो लगा देते हैं अपन सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल सा, पाई आर एल। सरफेस एरिया बोला तो कर्व सरफेस एरिया, याद रखना। सरफेस एरिया बोला तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है? पाई आर एल लगा दिया, इसका वैल्यू दिया है 188.4, इधर लिख दो एज इट इज, इक्वल टू पाई 3.14 लिखना है। उसके बाद आर, आर दिया है क्या क्वेश्चन में? अपने को नहीं दिया है, ठीक है? वही तो पता दिया है क्या? नहीं दिया। और स्लैंट हाइट दिया है 10, तो 10 इधर लिख देंगे, ओके? अब डेसिमल पहले रिमूव कर लो, या तो डायरेक्ट जिसको आता है वो डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकता है, जिसको नहीं आता है वो पहले डेसिमल रिमूव करके ही कैलकुलेशन करो तो आसान हो जाएगा। इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 1, तो नीचे कितना लिखोगे? 10। इधर कितना डिजिट? 2, तो नीचे क्या लिखोगे? 100, और ऊपर का डेसिमल गायब, ठीक है? और इंटू आर, और क्लियर है? अब इसको साइड शिफ्ट कर दो सबको, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो आर का वैल्यू आ जाएगा। ये आर का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ओके? अब अभी देखो ये ऐसे नंबर है ना, ये ऐसे नंबर है जो डायरेक्ट कैंसल हो जाएगा। 314 के टेबल में 1884 आएगा डायरेक्ट। 6 जा कितने जा? 314 इंटू 6 करोगे 1884 आएगा, फिक्स है। ऐसे ही नंबर, ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि जो एग्जैक्ट नंबर कट जाए। तो 314 6 जा 1884 होता है, ये ध्यान में रखो। अब क्या बचा आपका ऊपर? आर, आर का वैल्यू कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। क्या पता करना था हमको? परपेंडिकुलर हाइट, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा अभी? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो लगा दो बस इधर, बाकी ये सॉल्व करना तुम खुद कर लोगे, ओके? वैल्यू डाल के साइड वाइड शिफ्ट करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है? चलो तो ये हो गया आपका, स्क्वायर रूट ले लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़े। सेवेंथ क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अब इधर दिया वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ। एकदम सिंपल है, क्या बताओ? पहले क्या दिया है क्वेश्चन में? वॉल्यूम दिया है, तो किसका फॉर्मूला लगेगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। चलो पहले वॉल्यूम का जो जो दिया है पहले लिख लेने का, उसके बाद वो फॉर्मूला लगा देते हैं, ओके?
चलो, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया है कितना 1232 इंटू 1/3, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही है, देखो 22/7। नहीं देगा तो यही लिखने का, दिया है तो अकॉर्डिंग टू गिवन लिखना है, नहीं दिया है तो यही लिखने का। क्या समझे? आर, आर का वैल्यू कितना है हमारा, आर स्क्वायर नहीं पता है, आर हम निकालेंगे। एच का वैल्यू कितना है हमको दिया है 24। अब इसको सिंप्लीफाई करके अपन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसको सभी को क्या करेंगे, शिफ्ट कर दो, इधर भी काट सकते हो अगर कटता है तो। ओके, 7 के टेबल में 24 आता है क्या, नहीं आता है, लेकिन 3 के टेबल में 24 आता है, तो इधर भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, समझ गया? नहीं तो पूरा साइड शिफ्ट करके कैंसिल करो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, क्योंकि कैसा है स्कूल में कैसे भी कराते हैं, तो तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दे रहा हूं। ठीक है, आप इधर भी कैंसिल करोगे, अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर इधर भी कैंसिल करें तो फिर चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा शिफ्ट करके कैंसिल करें तो फिर भी चलेगा, खोपड़िया में ये बात। चलो आगे, हम पूरा साइड शिफ्ट कर देते हैं। अब कैंसिलेशन करने का, 3 1 जा 3 1 जा 3, और 3 के टेबल में 24 आता ही है, 3 8 जा 24। ओके, अब आगे जाते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, किससे, 8 के टेबल में, 8 1 जा 8, 8 154 जा, कैलकुलेट करोगे तो आएगा। ठीक है, जो बचा है वो कॉपी कर दो, 154 इंटू 7 और डिवाइड बाय 22। अब इसको जरा काटो, किससे, 2 से, 2 से काटेंगे तो 22 का आधा 11, 154 का आधा 77, तो 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, तो 7 इंटू 7 2 ही चाहिए था हमको, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आर का वैल्यू क्या होगा, 7। ये हो गया आपका आंसर 7, ये 7 है, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, हाँ तुम लोग को मैंने एक ट्रिक बताया, जैसे आप ऐसे भी ऐसे करते हो, तो ऐसा ना करके आप लोग कैसा करोगे, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया है, ऐसा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कूल में ऐसा भी सिखा, ऐसे ही सिखाते तुम्हारे स्कूल में। ठीक है, और देखो ये सब से बचने के लिए सिंपल सा क्या करने का, ये वाले को रूट में डाल देने का। ठीक है, फिर लिख देने का देयरफॉर आर का वैल्यू खत्म। क्या निकालना था हमको, सरफेस एरिया, आर निकल गया। अब कैलकुलेट कर सकते कि नहीं कर सकते, अपन सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो निकालते। सरफेस एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, एल चाहिए, तो एल का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 24, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, दोनों को प्लस करेंगे 6 to 5, 6 to 5, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 25। अब 25 गया तो पाई आर लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई आर एल कैलकुलेट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, देखो क्या दिया है, कर्व सरफेस, सेम ही क्वेश्चन है, देखो कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कर्व सरफेस एरिया दिया है कितना, 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट दिया है, और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोट। एकदम सिंपल, पहले लिख दो जो जो दिया है, कर्व सरफेस दिया लिख दिया एज इट इज, दूसरा क्या दिया, स्लैंट हाइट एल दिया है, वो भी लिख दिया अपन ने, तीसरा क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया, मतलब हमको क्या क्या चाहिए, पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल। देखो हमको क्या क्या चाहिए, आर चाहिए, एल चाहिए, तो एल तो दिया है, आर पता है क्या, आर पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, ये जो दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, चल तो पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, क्या है फॉर्मूला, पाई आर एल। अब इसका वैल्यू कितना दिया, 2200, इधर लिख दो 2200, पाई का वैल्यू 22/7, और इंटू आर का पता नहीं है, एल का पता है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये ऊपर का नीचे जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा, तो 7 ऊपर और 22 और इंटू 50 वो कहां चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब कैंसिलेशन करो, पहले 0 से 0 उड़ा दो, 0 0 उड़ा दिया, अब देखो सेम सेम नंबर है तो टेंशन लेने का नहीं, 22 1 जा 22, फिर ऊपर 22 1 जा 22, कितना 0, तो कितना हो गया 10, समझ में आया, बस तो ऊपर आ जाएगा 10, और फिर 10 इंटू 7 इट विल गिव 70, और कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा था, काट दो,
5 बचा था ना, तो 5 2 10, तो 7 2 14 आर का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या आर का वैल्यू चाहिए था, बस फॉर्मूला लगा दो। चलो अब क्या बताऊं मैं, फॉर्मूला लगाना है, सब वैल्यू डाल देना है, कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर। पहले ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। आर का वैल्यू 14, एल का वैल्यू 50, वैल्यू यहाँ पे प्लस करके इसको क्या करेंगे 14 यहाँ पे लिखना है, फिर दोनों को प्लस करेंगे 64, इसको काट दो, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो ऊपर आ जाएगा 2, ऊपर का सबका मल्टीप्लाई हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वेरी इजी, समझ गया। चलो नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7 वाला है, तुम लोग खुद करोगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बाकी था हमारा। देखो, व्हाट विल बी द कॉस्ट, यस, मस्त क्वेश्चन है। अब इधर इधर ध्यान से देखो, मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। अब इधर कॉस्ट की बात आ रही है, कितना खर्चा होगा। अभी जैसे एग्जांपल, अभी ये क्लासरूम है, अगर ये क्लासरूम रेक्टेंगुलर शेप में है, मुझे अगर इसको पेंट करवाना है, वैसे तो पेंट नहीं करवाते अपन, इधर स्पेशल चीजें लगी हुई देख ही रहे हो तुम लोग, बराबर। अगर पेंट करवाना है तो पेंट का खर्चा कितना होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। मेकिंग द क्लोज, देखो क्लोज कोन, ऐसा पूरा ऑफ द टीन शीट, एक टीन का शीट है, बड़ा सा पतरा है टीन का, ऐसा बहुत बड़ा पतरा है, उसको लिया अपन ने, और हैविंग रेडियस ऑफ बेस, बेस का रेडियस कितना है, रेडियस 6, तो आर कितना है 6, और क्या दिया है, स्लैंट हाइट दिया है, एल दिया है कितना, एल दिया 8, एंड इफ द रेट ऑफ मेकिंग ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर का दाम 10 रुपए है। अब इधर एक बात ध्यान में रखने का, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि भाई सभी के यूनिट सेम होने चाहिए। नीचे क्वेश्चन में बोला 10 रुपया, 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो ऊपर का देखो क्या मीटर में है, ये हाँ मीटर में है, ये भी मीटर में, हाँ मीटर में, तो टेंशन नहीं। अगर गड़बड़ हो गया होता सेंटीमीटर में ना, तो हमको मीटर में बदलना पड़ता था, तब जाके सॉल्यूशन होता था, ठीक है। चलो, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले जो जो दिया था वो हमने लिख दिया, रेडियस दिया, स्लैंट हाइट दिया, तो हम क्या निकालेंगे इसका, सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट निकालने के लिए रेट इनटू एरिया किया जाता है। जैसे अभी ये क्लासरूम रेक्टेंगल शेप का है, अगर 1 स्क्वायर फीट का सामने वाला बोलता है पेंटर मैं 100 रुपए लेता हूं, 100 रुपए ले रहा हूं 1 स्क्वायर फीट का, तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकालूंगा। मान लो 500 स्क्वायर फीट आया, 500 नहीं आएगा, बहुत ज्यादा हो गया, 200 स्क्वायर फीट आया, तो 200 स्क्वायर फीट इंटू कितना वो मांग रहा है 100 रुपया, तो 100 इंटू क्या करेंगे 200, तो आंसर मिला, मतलब उतना मेरे को खर्चा देना पड़ेगा, बस इधर भी वही करना है, ठीक है। चलो, तो एरिया, रेट तो पता है, एरिया नहीं पता, तो एरिया पता करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट आएगा। सांगा यस और नो, चलो अभी याद रखना, ये क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब पूरा, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड नहीं निकालना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पूरा, पूरा यानी टोटल, तो क्या निकालूंगा मैं, टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला, पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। चलो, पाई का व्हॅल्यू क्वेश्चन मध्ये नाही दिलेला आहे, मग काय घेणार तुम्ही सांगा लवकर, 22/7, तो 22/7, रेडियस काय दिलेला आहे तुम्हाला सांगा लवकर, किती 6 दिलेला आहे, इकडे काय 6, इन ब्रॅकेट मध्ये काय येणार सांगा लवकर, 6 प्लस स्लैंट हाइट इज गिवन टू यू 8 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं दिया, सॉरी मीटर दिया है, तो सेंटीमीटर नहीं बोल सकते, ठीक है। ओके, अब यहां पे लिख दो। अब एक बात ध्यान, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो,
6 प्लस 8 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 14। फिर उसको कैंसलेशन करो, काट दो, 7 हो जा 7 2 जा 22 इंटू 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने का तो आंसर आएगा। ठीक है, 264 ये मीटर स्क्वायर। देखो आगे एरिया आया क्या, अब मुझे कॉस्ट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बस इसको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू क्या फॉर्मूला होता है, रेट, एरिया इंटू रेट। एरिया कितना निकाले 264 इंटू रेट कितनी सांगा 10 रुपए, तो इसका मल्टीप्लाई करने में बस एक जीरो इधर बढ़ा देना है, तो 2640 इतना रुपया आएगा, खत्म। समझ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइन्थ क्वेश्चन, देयर आर 25% इन द टेंट। टेंट देखा, तंबू, तंबू गांव में तंबू लगाते हैं, और जैसा कैसा शादी विधि पड़ता है तो तंबू लगा के सब खाना वाना खिलाते हैं, बराबर। आजकल तो बुफे सिस्टम हो गया है भाई, सब एक जगह लगा दे, जिसको चाहिए जैसा चाहिए लेके जाओ, खाओ, जितना चाहिए उतना खाओ। और कितने बोलते हैं अरे बफर सिस्टम, बफर सिस्टम, अरे बफर सिस्टम लगा है, अरे बफर नहीं होता है बाबा, बुफे सिस्टम होता है, नहीं तो बफर बफर करते रहते हैं। बफरिंग अलग चीज होता है। बफरिंग पता है क्या होता है, बफरिंग जब हम नेट पे कोई चीजों को सर्च करते हैं, वो गोल 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 वेटिंग 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 बताता है, उसे बफरिंग कहते हैं। समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन है, खतरनाक मजबूत क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़े। देयर आर 25%, ध्यान से क्वेश्चन समझ, ये सब एप्लीकेशन है, इस चैप्टर के एप्लीकेशन है, यूज किधर किया जाता है। कॉस्ट वाला यूज करके बता दिया, क्यों यूज हुआ, कैसे यूज हुआ। जैसे मैंने बोला ना, अगर मुझे क्लासरूम को पेंट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, वो बोलेगा 1 स्क्वायर फीट का तुम कितना दाम लेगा, बोला 100 रुपया, तो मैं क्या करेगा, इसका एरिया निकालेगा, फिर उसका 100 रुपए से गुणा करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा मुझे पता चलेगा। ये एप्लीकेशंस है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते। 25% है टेंट में, विच इज अ कॉनिकल शेप, कोन के शेप का है, तंबू जो है कोन के शेप का बनाया गया है, ओके। और एवरी पर्सन नीड एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर मीटर। वाह, एक व्यक्ति को 4 स्क्वायर मीटर की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनते हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझना, मतलब वो सोए बैठे जो करना है वो 4 स्क्वायर मीटर में ही करेगा, ठीक है। 1 मीटर मतलब पता है ना, इतना होता है 1 मीटर, अपने हाथ को इतना करो 1 मीटर, 4 स्क्वायर मीटर में मतलब सो लेगा आराम से, इजीली, ठीक है। इतना तो सांड कोई होगा नहीं, बरोबर ना, ओके, आराम से सो लेगा। और इतना भी लंबा कोई होगा नहीं, खली के जैसा और अमिताभ बच्चन के जैसा, बरोबर। चलो चल आ जाओ इधर, ओके। ऑफ ग्राउंड इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर हर एक व्यक्ति को कितना स्क्वायर मीटर चाहिए जगह, 4 स्क्वायर। एक नंबर क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, एक नंबर। इकडे बघ, चलो देखो, हाँ तो ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है। अंदर, उसके अंदर इतने जगह में 4 स्क्वायर मीटर में एक व्यक्ति वहां पे लेट लेगा, सो लेगा, खाना पी लेगा, जो करना है कर लेगा भैया। आगे, और इसका हाइट दिया है टेंट का 18 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, टेंट का वॉल्यूम पता करना है कि इस कोनिकल शेप का जो टेंट बनाएगा उसका कितनी कैपेसिटी थी। एकदम मस्त क्वेश्चन। पहले जो जो हमको दिया है, पहले हम देखो, ये है हमारा टेंट, इसमें कितने ऐसे इंसान है, 25 इंसान है इसमें भरे हुए। एक को 4 स्क्वायर मीटर की जगह हमने दे दिया, ले जा मजा कर, समझ गया, क्लियर। ये है भाई महाराजा, ओके। ए गपर गप 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 इकडे बघ। चलो, अब ये अंकल बोल रहे हैं, इस अंकल को कितना जगह मिला है, 4 मीटर स्क्वायर मिला है। कितना मिला है,
एक अंकल को। ऐसे कितने अंकल है उसमें? 25 अंकल। और इसकी हाइट कितनी है? तंबू की हाइट कितनी है? 18 मीटर, नॉट सेंटीमीटर। तो हाइट सांगा हे काय दिलेला आहे सांगा? 18 मीटर। उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है टेंट का। ये सिंपल। चलो, वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला हमको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ टेंट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला बेस वाला, अब इसके ऊपर तो ऐसा खड़े होकर सोएंगे नहीं ना, जमीन तो निचवा है ना भैया, निचवा रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सा, ये जो जमीन है, इस जमीन का एरिया निकाल दूंगा। ये जमीन कैसे शेप का है? सर्कल। सर्कल शेप का है। कैसा? सर्कल। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? और हाइट दिया है क्वेश्चन में, हाइट दिया है देखो, ठीक है। चलो, तो इसका हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बेस ऑफ द टेंट इनटू क्या? हाइट। चलो, अब वैल्यू ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है? सर्कल के शेप का है। चलो, यहां पे लगा देते हैं अपन। एक बात ध्यान में रखना कि जब बेस का निकालोगे तो इसमें एक व्यक्ति नहीं है, कितने पर्सन है? 25। वो दिमाग में डालना। इसका मतलब एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 पर्सन। एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 पर्सन, बराबर। अब ये कितने इंसान है? ऐसे 25। कितने हैं? 25। तो एक के लिए इतनी जगह लग रही है, तो 25 के लिए पूरा जगह लगने वाला है। यस। तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ पर्सन को मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे एक माउस का है 1000 रुपया, तो 25 माउस का दाम कितना होगा? 1000 इंटू 25 करूंगा। तो एक आदमी यहाँ पे बैठ रहा है जिसको 4 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। ऐसे कितने बैठ रहे हैं? 25। तो नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गया? चलो, तो 4 इंटू काय येणार आता सांगा इकडे? 25। ओके, चलो यहाँ पे कर दिया अपन ने। तो ये हो गया 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर वॉल्यूम ऑफ द टेंट। अब टेंट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला 1/3 एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट, और क्या जाएगा? इनटू हाइट ऑफ द टेंट। हाइट तो दिया ही है 1/3। बेस का हमने निकाल लिया। बेस में कितने थे? बराबर 100। और हाइट दिया था 18। 18 था ना? 18 था ना? हाइट 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 हाँ 18। तो इधर लिख देंगे 18। तो 3 के टेबल में 18 आता है। 3 6 18 काट देंगे। टोटल कितना आ गया? 600 मीटर क्यूब। इतना है उस टेंट का वॉल्यूम। 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। ये हो गया खत्म। एक क्वेश्चन और बचा है 10th वाला। ये तुम लोग कर लेगा, आसान है। ठीक है, ये तुम लोग को होमवर्क दे दे रहा हूं। ओके, चलो। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग को मैंने होमवर्क दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट आसान है, हो जाएगा। और सभी को वीडियो शेयर करें। अभी इसमें हम लोग आज के सेशन में 9.2 पूरे कंप्लीट कर लिए। तो बस 9.3 के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको अपलोड करूंगा। 9.3 उसमें 5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसलिए आप लोग इसको सभी को शेयर करो। ओके, और लाइक करो। थैंक यू। बंद कर दे।